आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजा जाए। कक्षा 8वीं का अध्याय 4 का आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे कि आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आंकड़े होते हैं प्राय एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो आंकड़े जो हैं किसी एक स्थिति का हम अध्ययन करते हैं और उसके आंकड़े बनाते हैं और इसको जो है एक विधि द्वारा हल करते हैं, उसे देखेंगे। एक चित्रलेखा ये विधि होती है, इसको हम संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करते हैं। मतलब कोई संकेत ले लेते हैं, जैसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि ये देखो एक कार बनी हुई है। इस कार को हम 100 कार के बराबर मान लिया है। एक कार को हम 100 कार के बराबर मान लेते हैं और इसके द्वारा हम एक चित्र बनाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जुलाई, अगस्त और सितंबर माह है, इनमें कारों का उत्पादन हुआ है। तो हमने यहाँ 2 कार और एक आधी कार बना दी है। तो इसका मतलब एक कार 100, 200 और 50। तो जुलाई माह में 250 कारों का उत्पादन हुआ है। इसी में अगस्त माह में 100, 200, 300, एक कार 100 के बराबर है, 300 कारों का उत्पादन हुआ है। यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 400 कारों का उत्पादन हुआ है। इस प्रकार से हमने बना दिया है। उसके बाद कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं, उनको हम हल करते हैं। तो लिखा है जुलाई के महीने में कितने कारों का उत्पादन हुआ है। तो हम जुलाई माह देखेंगे ओनली। जुलाई माह में 100, 200 और 50, 250 माह तो यहाँ लिखेंगे जुलाई के महीने में 250 कारों का उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 250 है, यहाँ 300 है, यहाँ 400। सबसे ज़्यादा कार का उत्पादन सितंबर माह में हुआ है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सितंबर महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। इस विधि को एक चित्रलेखा विधि कहते हैं। इसके द्वारा हम आगे हल करेंगे। अब अन्य विधि को भी हम जानेंगे। यह दिया हुआ है एक दंड आलेख। यहाँ पर एक दंड आलेख विधि है। इसमें एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रदर्शन की जाती है, जिसमें दंडों की लंबाई या ऊंचाइयाँ क्रमशः उनके मानों के समानुपाती होती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये दंड आलेख दंड बने हुए हैं, विभिन्न दंड, और इधर ये पैमाना बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो इसकी चौड़ाई या लंबाई होती है ये समान होती है। ये चौड़ाई और लंबाई जो सब दी हुई है आंकड़ों का समानुपात दी जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक शैक्षिक वर्ष दिया हुआ है कि किस सत्र में कितने छात्र थे कक्षा 8वीं में। तो हम देखते हैं 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7 और 2007-8 ये दिए हुए छात्र। और इधर देखते हैं कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या। तो एक पैमाना बना दिया 50 के अनुसार, 50, 100, 150। इसे ग्राफ पेपर पे हल करना बिल्कुल आसान हो जाता है, इसलिए उसी पे हल करना। तो हम देखते हैं इसके द्वारा हम इन प्रश्नों को हल करेंगे कितना। सबसे पहले हम देखते हैं लिखा हुआ दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या सूचना दी गई है कि किस पूरे क्षेत्र में क्या प्रदर्शन किया गया है। तो हम देखते हैं कि कक्षा 8वीं के जो छात्र हैं उनको सत्र वाइज बताया गया है कि कितने सत्र में कितने विद्यार्थी थे। इसको उत्तर लिख लेंगे कि इस दंड आलेख में शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न शैक्षिक क्षेत्र में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित की गई। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पर जो है 2003-4 में कितने विद्यार्थी थे, 100 विद्यार्थी थे, फिर बढ़ के 200 हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। तो सब देखते हैं यहाँ से डबल हुए, बाकी में डबल नहीं हुए। तो हम लिखेंगे कि 2004-5 में अधिकतम वृद्धि हुई है। इसका उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा दंड आलेख ये बना हुआ है। तो कौन से सत्र में, 2007-8 में सबसे अधिक वृद्धि 2007-8 में हुई। तो इसका उत्तर उस प्रकार से हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं कि बताइए कि सत्य या असत्य। इसमें सिर्फ सत्य या असत्य का उत्तर देना है कि 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या में दुगुना थी। तो 5, 6 और 3, 4 को हम देखेंगे। तो 3, 4 वाला ये वाला है पैमाना है और 5, 6 वाला ये। तो इसका डबल हुआ क्या है। तो यहाँ देखते हैं 100 है और यहाँ पे हो गए 250।
तो 100 ने डबल तो ये वाला हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये डबल से ज़्यादा हुआ है, तो इसमें हम लिखेंगे यह सिर्फ दिया हुआ असत्य है। इस प्रकार विधि को हम देखते हैं द्विदंड आलेख। इसमें एक दंड आलेख खींचा हुआ था, अब इस विधि में 2 दंड आलेख देखेंगे हम कि यहाँ पे 2 दंड आलेख खींचे हुए हैं। इसमें क्या करते हैं इसको हम जानेंगे। आंकड़ों के 2 समूहों को एक साथ दर्शाने का दंड आलेख। इसमें एक साथ 2 समूह को दर्शाते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं गणित दिया हुआ है यहाँ पे, और एक दंड आलेख है और छायांकित किया हुआ है, तो इनको अलग अलग रूप दे दिया गया है। तो खाली वाला है जो दंड है, इसको दिया है 2005-6 और इधर 6-7। तो गणित विषय में 5, 6 और 6-7 में जो बच्चों ने जो अंक लाए हैं उनको वर्णन किया हुआ है। तो लिखा हुआ है एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। उस विद्यार्थी ने 6 में कितने अंक लाया था और 6-7 में कितने अंक लाया था, वो गणित विषय में अलग, सामाजिक विज्ञान का, फिर विज्ञान विषय का, और फिर अंग्रेजी विषय का और हिंदी विषय का, इस प्रकार से दिया गया है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न हम देखते हैं कि इस द्विदंड आलेख, क्योंकि वो 2 दंड आलेख है, तो द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई, तो हम लिखेंगे कि 2005, 6 और 6-7 में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में कितने कितने अंक प्राप्त किए गए हैं उसको प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस विषय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। सुधार हुआ मतलब सबसे ज़्यादा नंबर हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये 30 से डायरेक्ट 60 पे आ गया है और बाकी में इतना अधिक सुधार नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि गणित विषय में जो है सबसे अधिक सुधार हुआ है, 30 नंबर से डायरेक्ट 60 नंबर लिया है, डबल हो गया उसके, बाकी पैमानों में डबल नहीं हुआ है, तो हम लिख लेंगे गणित विषय में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस विषय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। इसका उत्तर हो चुका है गणित। अगला प्रश्न देखते हैं किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, मतलब कमी आई है। तो हम देखते हैं कि इसमें वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, इसमें कमी आई है, तो हम लिख लेंगे अंग्रेजी विषय में कमी आई है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अंतर है, यहाँ पर भी अंतर है, यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे समान है, तो हम लिखेंगे कि हिंदी विषय में जो है इसका उत्तर लिख लेंगे हिंदी विषय में प्रदर्शन समान रहा है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल आसानी से कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन हो रहा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास सुन। बहुत बहुत धन्यवाद।